कर्णपुञ्जसुन्दरमुखम् पद्माभिलक्ष्यस्पदम् चक्रादयामयवन्दितपदम् शङ्खारिबाहुद्वयम् आनन्दमृतवारिधिं प्रभजताम् मुख्येकहेतुं विभो सन्नानन्दवतारणं त्रिजगतं नाथं भजेत् केशव भगवद्वासुदेवाय नमः। जय जगन्नाथ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम इस टॉपिक पे बना रहे हैं एचएफ वर्सेस जर्सी। आपके डेयरी फार्म में आप एचएफ को रख सकते हैं या जर्सी को रख सकते हैं। इसकी विशेषता जानिए तथा इसका खान पान जानिए, हम सब बताएंगे और एक एक करके बताएंगे, टॉपिक वाइज बताएंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं एचएफ गाय की ओर। एचएफ गाय में आप देख सकते हैं, देखे होंगे कि डेयरी फार्म में, बड़े बड़े डेयरी फार्म में ये होता है कि एचएफ गाय चितकबरे कलर की होती है, सफेद काली कलर की होती है। आप देख सकते हैं ये एचएफ गाय सफेद और काली कलर की है। हर एक एचएफ गाय सफेद और काली की होती है। किसमें सफेद की मात्रा ज्यादा होती है तो किसमें काली की मात्रा ज्यादा होती है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। आपको ये बता दूं कि इनका जो सींग होता है बहुत छोटे आकार का होता है, साहिवाल से भी छोटे आकार का होता है तथा मोटा होता है। आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। आपको मैं बता दूं कि ये डेयरी फार्म के लिए, ऐसे डेयरी फार्म के लिए सफल है जहां पे ठंडक हो, जहां पे खाना की मात्रा अधिक हो तथा दाना की क्षमता अत्यधिक हो। ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप एचएफ को ले सकते हैं। अपने अगले टॉपिक की ओर। आपको मैं बता दूं कि इसका जो थन है बहुत बड़े आकार में आता है और दूध की क्षमता भी इसमें बहुत अत्यधिक होती है। 10, 15, 20, 25 अलग अलग वैरायटी की जगह, मतलब बहुत बड़े गाय भी होते हैं, कई छोटे गाय भी होते हैं। जैसे आप इसमें अलग भी देख सकते हैं, एचएफ क्रॉस और प्योर एचएफ, ये दोनों बहुत अंतर होते हैं। आपको मैं एक दिखा दूंगा, मेरे पास एक एचएफ प्योर एचएफ की एक गाय है जो फुल चितकबरी है और उसका दूध पहले ब्यान में 18 से 20 लीटर आसपास आया था। आपको मैं दिखा दूं तो आप देख सकते हैं, जिस गाय के बारे में बात किया था, ये देख सकते हैं मेरी एचएफ गाय जो पहले ब्यान में 18 से 20 लीटर दूध की थी। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। आप एचएफ गाय तभी रख सकते हैं जब आपके पास पानी की सुविधा हो, क्योंकि इसको कम से कम गर्मी के महीने में आपको कम से कम 3 बार उसको नहलाना पड़े। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इसकी विशेषता ये है कि ये एकदम शांत स्वभाव के होते हैं तथा इसमें आप दूध निकालोगे तो इसका दूध गिरेगा नहीं। क्योंकि ये लात नहीं मारती। ये इसकी सबसे अच्छी विशेषता है। तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। इसकी विशेषता का दूसरा टॉपिक कि एचएफ गाय आप भले पहले बच्चा दे या दूसरा बच्चा दे, वो कम से कम 10 से 12 से 15 लीटर दूध अत्यधिक दूध देती है। ये गाय मतलब इसका जो फैट है वो बहुत बढ़िया आता है और बहुत अत्यधिक दूध देती है। एचएफ का और एक सबसे बढ़िया विशेषता ये है कि ये खान पान में बहुत बढ़िया है। आप इसको जितना खाना दें वो खा सकती है और एकदम डोंगा को साफ करके खाती है। और पानी की क्षमता, मतलब इसको जितना मात्रा में आप पानी दे वो सबको पी जाती है। ये एकदम अच्छी विशेषता है। और जो गाय पानी पिएगी वो गाय अत्यधिक दूध देगी। इस गाय के लक्षण मेरे को जितना पता थे, मेरे अनुभव से मैंने जितना ज्ञात किया, उस अनुभव को मैंने आपके साथ बताया। इसके बाद अब मैं अपने आगे बढ़ता हूं कि इसका नुकसान जो होता है एचएफ गाय रखने के। जहां पे मैं आपको बता दूं, एचएफ गाय अच्छे हीट में नहीं आते। मतलब सही टाइम में आप खाना ना दो, सही टाइम में दाना ना दो या अच्छे मात्रा में घास ना दो तो वो हीट में नहीं आते हैं। हीट में ना आने से समस्या ये होता है कि आपको 6 से 7 महीना वेट करना पड़ता है एक बच्चे के लिए। साथ ही साथ ये अगर बच्चा ना दे तो इस बीच में जितना नुकसान है सब आपको झेलना पड़ेगा। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इनको थर्नोटी की समस्या बहुत अत्यधिक होती है। थर्नोटी जो गाय नहीं पाल रहे हैं वो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। थर्नोटी एक ऐसा चीज है जिसका थन जैसे बड़ा हो तो वो ना अपने आप ना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और दूध के जगह ना एकदम अजीब टाइप सा व्हाइट कलर का गंदा सा चीज आता है, जिसको ठीक करना अत्यधिक मुश्किल होता है। कम से कम उसको 5 से 6 सुई दिया जाता है। उसके देने के बाद भी वो गाय ठीक नहीं होती। कम से कम उसको 1-2 महीना उसका दूध आने में उसको टाइम लगता है। अगर कोई गाय 15 लीटर दूध दे रही है, थनोटी होने पे वो 3 लीटर दूध भी नहीं आएगा। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है। मैं अपने अनुभव से एक आपको मैं सलाह देना चाहता हूँ कि जो एचएफ गाय है, एचएफ गाय अच्छी बात है, लेकिन आप देखे होंगे बाहर में कि एचएफ गाय रखते हैं, लेकिन आप अपने डेयरी फार्म में एचएफ क्रॉस ही रखिए। क्योंकि ये सब मतलब वातावरण में रहना जानते हैं, लेकिन जो प्योर एचएफ है वो वातावरण में रहना नहीं जानते हैं। मतलब हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत गर्मी पड़ती है और जो प्योर एचएफ है वो गर्मी में नहीं रह सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए तथा आप एचएफ क्रॉस ही रखिए। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले गाय की ओर, जर्सी गाय की ओर। अब एचएफ का हम लोग सब बता चुके हैं तथा हम लोग को जो पता नहीं है आप बता देंगे कमेंट करके, हमको सीखने मिलेगा। साथ ही साथ हम जर्सी की ओर बढ़ते हैं
कि उससे क्या सीख सकते हैं या इसके बारे में क्या क्या जानकारी दे सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं जर्सी का जो आपको पहचान है, मतलब जर्सी को पहचान करने के लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला ध्यान ये रखना पड़ेगा इसका आगे जो आकार होता है। आकार आप देख सकते हैं ये एकदम सीधा होता है, ये देखिए इसमें कोई कुबड़ या कोई ढीला नहीं होता, एकदम सीधा होता है। ये सबसे अच्छा पहचान है जर्सी में। दूसरा पहचान ये है कि इसका जो कान है एकदम छोटा होता है, इतना हाथ के साइज का होता है। ये सबसे अच्छा पहचान है। आप जर्सी को इसी से आप पहचान सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जर्सी कई रंग के होते हैं, लाल, सफ़ेद और साहिवाल से भी थोड़ा थोड़ा मिक्स कलर में भी आते हैं। आप कलर से तो नहीं पहचान सकते, लेकिन मैं जो आपको स्ट्रक्चर बताया उससे आप पहचान सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं विशेषता की ओर। विशेषता ये है कि जो जर्सी का मतलब दूध है बहुत बढ़िया आता है, और बड़े बड़े जर्सी लोग बहुत अच्छा दूध देते हैं। और प्योर गाय बड़ी हो या बड़ी दिखे इससे मतलब नहीं है, उसमें नस्ल कितना है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जर्सी क्रॉस लाएंगे तो भी अच्छा दूध देगी, आप प्योर जर्सी लाएंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा दूध देगी। विशेषता इसका ये है कि एकदम शांत स्वभाव के होते हैं और इसका दूध अत्यधिक आता है, और साथ ही साथ ये लात नहीं उठाते हैं दूध धोते टाइम। और एक चीज़ है कि इसको जितना आप प्यार करेंगे साथ ही साथ वो भी उसको उतना प्यार करेगी आपको। तो ये सब चीज़ आपको बस बताना चाहता हूँ। देख सकते हैं जर्सी गाय मेरे को कैसे प्यार कर दी है, जो एकदम मतलब मेरे को चाट दी है। ये सब प्यार के कारण ही मैं गौ सेवा में आया हूँ, और यही सब प्यार ही मेरे को चाहिए होता है। ये हैं जो मेरे को मिल रहा है, एक माँ के समान जो प्यार मिलता है, चाटना साथ ही साथ सहलाना, ये प्यार के लिए क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जब ये सब चाटना, या जैसे ये मेरे को देखती है, मैं उसको छूने से जो प्यार देती है, यही सब चीज़ के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं गौ सेवा में आया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, नुकसान। इसमें मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई नुकसान है। मतलब ये कम खान पान में अत्यधिक दूध देती है तथा डेयरी को बहुत अच्छे से बढ़ाती है, और इसका जो बच्चा निकलता है वो भी बहुत, आप जैसा सीमन लगाएंगे आपको वैसा बच्चा मिलेगा, लेकिन इसका जो हम लोग सीमन लगाते हैं इसका बच्चा बहुत अच्छा आता है, और इसमें किसी प्रकार की थनोटी या किसी प्रकार की कमी हमको दिखने को नहीं मिलती। ये बहुत ही शांत स्वभाव की होती है और अत्यधिक प्यार देने वाली गाय है। वीडियो यही समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो गौशाला में इंटरेस्ट रखता है। धन्यवाद।